न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? यह शब्द दो टर्म से मिलकर बना है। न्यूरो, जिसका मतलब न्यूरॉन्स या ब्रेन के सेल्स से है, और प्लास्टिक, जिसका मतलब है कि इसे बदला या आकार दिया जा सकता है। कुछ दशक पहले तक न्यूरोसाइंटिस्ट को लगता था कि हमारा दिमाग फिक्स्ड होता है, यानी कि हम जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं हमें उसी के साथ जीना है, और हमारे दिमाग में हुआ कोई भी नुकसान या चोट हमेशा के लिए रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी 20वीं सदी की सबसे शानदार खोजों में से एक है। अब यह दुनिया भर में माना गया फैक्ट है कि हम अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को गहरे कंसंट्रेशन और बार बार प्रैक्टिस से बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने ब्रेन को रिवायर किया और लर्निंग डिसेबिलिटी, स्ट्रोक और ब्रेन के चोट जैसी प्रॉब्लम्स को मात दी। न्यूरॉन कनेक्शन को आप अपने ब्रेन की वायर्स की तरह समझें। आप उन्हें ब्रेन को हुए किसी भी नुकसान को ठीक करने, अच्छी आदतें डालने और कोई गजब की स्किल सीखने के लिए शेप कर सकते हैं। अ वुमन परपेचुअली फॉलिंग शेरिल शिल्ट ऐसे खड़ी होती हैं जैसे कि वो किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हों और कुछ आदमी उन्हें नीचे गिराने के लिए धक्का दे रहे हैं। वह अपने हाथ पांव फैलाए हुए होती है। वह अपने हर कदम पर लड़खड़ाती है। 5 साल से शेरिल शिल्ट ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही हैं। अगर वह दीवार का भी सहारा लेती हैं, तब भी वह किसी नशे में धुत आदमी की तरह चलती हैं। यहां तक कि जब वह पहले से ही फ्लोर पर गिरी हुई होती हैं, तब भी उन्हें लगता है कि जमीन उन्हें निगल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें अपनी बॉडी के बैलेंस का सेंस कान के अंदर एक छोटे से ऑर्गन वेस्टिबुलर apparatus से होता है। इसमें 3 घुमावदार कैनल होती हैं जो हमें 3 डायमेंशन के स्पेस में चलने में मदद करती हैं। इन कैनल के आसपास छोटे छोटे बाल होते जो एक फ्लूइड में तैरते हैं। हम जब अपनी डायरेक्शन बदलते हैं तो ये बाल लहराते हैं, जिससे ब्रेन को हमारी हलचल का सिग्नल मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि शेरिल का वेस्टिबुलर एपरेटस बुरी तरह से डैमेज हो गया था। यह जेंटामिसिन नाम की एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट के कारण हुआ था। 5 साल पहले उनके यूट्रस का ऑनपेरेशन हुआ था। शेरिल को इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उन्हें यह दवा दी गई। इसी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। एक दिन जब वह सुबह उठी तो खड़ी नहीं हो पाईं और बार बार गिरती रहीं। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करने की बहुत कोशिश की। वह एक बहुत बड़ी सेल्स एजेंट हुआ करती थीं, पर अब वह $1000 की डिसेबिलिटी पेंशन से गुजरा करती हैं। नॉर्मन की मुलाकात शेरिल से पॉल बाचवाई रीटा की लैब में हुई, जो कि एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। पॉल की टीम ने एक डिवाइस बनाई है जो शेरिल को बैलेंस बनाने में मदद कर सकती है। शेरिल का वेस्टिबुलर सिस्टम 95% डैमेज हो चुका है। ज्यादातर लोग जिन्हें शेरिल की तरह जेंटामिसिन के साइड इफेक्ट झेलने पड़े, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सारे डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर उस दिन लैब में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। पॉल की प्रोटोटाइप डिवाइस एक कंस्ट्रक्शन हेलमेट की तरह दिखती है। इसके अंदर एक टूल है जिसे एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। यह प्लास्टिक की एक छोटी सी स्ट्रिप को सिग्नल भेजता है, जिसे शेरिल अपनी जीभ पर रखेंगी। एक्सेलेरोमीटर और स्ट्रिप दोनों कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यह प्लास्टिक स्ट्रिप एक च्युइंग गम के जैसी दिखती है। इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोड होते हैं। इसे जीभ पर रखने वाले को करंट के हल्के झटके महसूस होंगे जो शैंपेन बबल की तरह लगते हैं। अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे तो ये बबल भी आपकी जीभ पर आगे की तरफ तैरने लगते हैं, और अगर आप पीछे को झुकेंगे तो वे पीछे की तरफ फ्लो करने लगते हैं। चाहे आप अपनी आंखें बंद भी कर लें, तब भी आपको पता रहेगा कि आप सीधे खड़े हैं। आपको बबल्स बिल्कुल सीधे और लेवल पर महसूस होंगे। अगर आप राइट या लेफ्ट मूव करते हैं तो बबल भी उसी तरफ जाएंगे। शेरिल ने इस डिवाइस को यूज करने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सहारे के लिए अपनी उंगलियों टेबल पर टिकाए रखीं, लेकिन धीरे धीरे वह सीधी खड़ी हो गईं। 5 साल में पहली बार वह एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ी हो पाईं। शेरिल की बॉडी अब लड़खड़ाती नहीं है, और ना ही उन्हें अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। उनकी जीभ के सिग्नल, जिन्हें ब्रेन में टच सेंस करने वाले एरिया में जाना होता है, वह बैलेंस सेंस करने वाले एरिया में चले गए।
शेरिल ने वह हेलमेट 20 मिनट तक पहना और कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने हेलमेट उतारा तो वे एकदम से गिरी नहीं। वह 1 घंटे तक आराम से चल और खड़ी हो पाईं। इसे रेसिडुअल इफेक्ट कहते हैं। पॉल को पता चला कि इस डिवाइस को बार बार और लंबे समय तक यूज करने से इसका असर ज्यादा होता है। एक इंसान जिसके पास सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है, वह एक दिन में 4 बार 20 मिनट तक इस डिवाइस को पहनकर नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। शेरिल की जीभ से उनके ब्रेन के सेंस ऑफ बैलेंस में बने नए न्यूरॉन कनेक्शंस हर बार और स्ट्रांग होते गए। इस डिवाइस ने उनके ब्रेन को रिवायर करने और नए रास्ते बनाने में मदद की। रेसिडुअल इफेक्ट पहले कुछ घंटों तक, फिर कुछ दिनों तक और फिर कुछ महीनों तक रहा। आखिरकार शेरिल को अब वह डिवाइस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके ब्रेन में नए कनेक्शन हमेशा के लिए बन चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बैलेंस वापस पा लिया। बिल्डिंग हरसेल्फ अ बेटर ब्रेन। बारबरा एरोस्मिथ यंग को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। बचपन में लोग उन्हें मंद बुद्धि कहते थे। जब वह पैदा हुई, उनका लेफ्ट पांव राइट से छोटा था। उनकी लेफ्ट साइड की बॉडी थोड़ी छोटी थी। उनके कंधे और हिप्स एक तरफ को निकले हुए थे। बारबरा को अपने लेफ्ट हिस्से में कुछ फील नहीं होता था। वह अक्सर दीवार से टकराकर चोट खाती थीं। बारबरा के पास स्पेशल रीजनिंग नहीं है। ये वो एबिलिटी है जिससे हम अपनी मूवमेंट को करने से पहले उसे इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में एक मैप की तरह होता है जो बताता है कि हमारे डेस्क और कमरे कैसे अरेंज्ड है। बारबरा के लिए जो आंखों से सामने नहीं है, वह दिमाग में भी नहीं है। वह अक्सर बाहर भटक जाती हैं। वह उन सभी चीजों को अपने सामने रखती हैं जिन पर वह काम कर रही होती हैं, ताकि वह कुछ भूल ना जाए। उनका किनेस्थेटिक परसेप्शन भी काम नहीं करता। यह वो एबिलिटी है जिससे हमारे हाथ और पांवों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है। बारबरा हमेशा लड़खड़ाती है और गिर जाती हैं। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बारबरा फैक्ट याद रख सकती है, लेकिन वह वर्ड्स के बीच की रिलेशनशिप, मैथ्स के कॉन्सेप्ट या घड़ी की सुइयों को समझ नहीं पाती। उनकी ग्रामर बहुत खराब है। बारबरा पिता या भाई का मतलब समझती हैं, लेकिन उनके लिए पिता का भाई इसका कोई मतलब नहीं है। वह समय भी नहीं बता पाती हैं। बारबरा डिस्लेक्सिक हैं और वह उल्टा लिखती हैं। स्कूल में उन्होंने बुक से आंसर और लेसन्स को याद करना सीखा। अगर एग्जाम के सवाल फैक्ट पर बेस्ड होते हैं तो वह उनका जवाब आसानी से दे देती हैं, लेकिन अगर उन्हें रिलेशनशिप एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है तब बारबरा को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। उन्होंने अपना बचपन इसी कंफ्यूजन में बिताया। बारबरा को लगता था कि बाहर एक मीनिंगफुल दुनिया है, लेकिन वह इसे समझ नहीं सकती। वह 1950 के दशक में कनाडा में बड़ी हुई। तब कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं होती थी और ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट थे उनकी हेल्प करने के लिए। कॉलेज में बारबरा ने चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स में एडमिशन लिया क्योंकि वह सच में खुद को समझना चाहती थीं। उस समय लर्निंग डिसेबिलिटी का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कॉम्पेंसेशन हुआ करता था। वह इस थ्योरी पर बेस्ड था कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट खराब है तो उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कंपनसेशन दे दिया जाए। जिन बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती थी उन्हें ऑडियो बुक दी जाती थी, और जो देर से समझते थे उन्हें अपना टेस्ट पूरा करने के लिए ज्यादा समय दिया जाता था। लेकिन बारबरा ने महसूस किया कि यह कॉम्पेंसेशन सही मायने में समस्या को हल नहीं करता है। बच्चे कोई प्रोग्रेस नहीं करते और उनकी डिसेबिलिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई और तरीका होगा। अपनी पढ़ाई के दौरान बारबरा को ल्योवा जेटस्की नाम के एक सिपाही की कहानी के बारे में जानने को मिला। इसलिए जरूरत कंपनसेट करने की नहीं, बल्कि उन ब्रेन फंक्शंस की प्रैक्टिस करने की है जहां उन्हें दिक्कत है। बारबरा ने अपने लिए ब्रेन एक्सरसाइज बनाई। उन्होंने घड़ी में टाइम समझने से स्टार्ट किया। उन्होंने अलग अलग समय बताती घड़ियों के फ्लैश कार्ड बनाए। उन्होंने घंटे और मिनट वाली सुइयों की प्रैक्टिस की। तब उन्होंने सेकंड वाली सुई ऐड करके प्रैक्टिस की। बारबरा ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि क्यों घड़ी में छोटी सुई का 2 पर होना और बड़ी सुई का 9 पर होना 2:45 होता है। लेकिन उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की और आखिरकार वह इसमें बहुत तेज हो गई।
और भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि बराबर अब लॉजिक, ग्रामर और मैथ्स भी समझने लगीं। अपने दिमाग के कमजोर जगहों की एक्सरसाइज करके उन्होंने नए न्यूरॉन कनेक्शन डेवलप कर लिए और बार बार प्रैक्टिस करने से वह और भी स्ट्रांग बन गए। बारबरा ने अपनी दूसरी डिसेबिलिटी के लिए और ज्यादा एक्सरसाइज बनाई। आखिरकार उन्हें एरोस्मिथ स्कूल के बारे में पता चला, जो उन्हीं की तरह लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे बच्चों की मदद करता है। बारबरा अब एक नॉर्मल जिंदगी जीती हैं। उन्होंने अपने ब्रेन को रिवायर करके अपनी डिसेबिलिटी को दूर किया। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट की मदद से एरोस्मिथ स्कूल के बच्चों ने भी अच्छी प्रोग्रेस की।